अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जाहिद मंसूर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जाहिद में 18। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट्सएप की कुछ खूबसूरत सेटिंग, जिसको करके आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप की लास्ट सीन किसी को नहीं दिखा सकते, और बहुत सारी सेटिंग है जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले ओपन करेंगे व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद मैं अपनी लॉग खोलता हूं। लॉग ओपन होने के बाद सबसे पहले हम ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद प्राइवेसी में आएंगे। प्राइवेसी में आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका लास्ट सीन कोई बंदा ना देखे और सिर्फ आपका फ्रीज ही रहे, तो यहाँ पे आके आप नो बॉडी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिर्फ कॉन्टैक्ट को दिखाना चाहते हैं अपना लास्ट सीन, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर, इसमें भी वही सीन है कि अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते नो बॉडी कर सकते हैं। अगर सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट वालों को दिखाना चाहते हैं तो माय कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। स्टेटस का भी यहाँ पे भी यही सीन है। ठीक हो गया। उसके बाद बैक करते हैं। बैक करने के बाद अबाउट भी अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो नो बॉडी कर सकते हैं, या फिर माय कॉन्टैक्ट्स। ठीक हो गया। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपको मैसेज करता है, आप उसकी मैसेज रीड करते हैं लेकिन उसके पास नीली टिक ना जाए, तो रीड रिसिपेंट्स वाले ऑप्शन यहाँ मेरे पास जो ओपन है, आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो अगला बंदा होगा जो मैसेज करेगा आपको, उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसकी मैसेज देखी या नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद ये फिंगर लॉक वाला ये होगा मसला कि अगर आप फिंगर लॉक इनेबल करेंगे, इनेबल मेरे पास पहले से ही है, जिस तरह से आपने शुरू में देखा कि मैंने ऑन किया अपने फिंगर सेंसर से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका यहाँ पे फिंगर से खुले व्हाट्सएप, तो यहाँ पे आप लॉक लगा सकते हैं। लॉक लगाने के बाद अगर आप इसकी टाइमिंग सेट करना चाहते हैं 1 मिनट या 30 मिनट या इमीडिएटली, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि कोई भी कोड लगाने के बिना, आपकी फिंगर लगाने के बिना आपका व्हाट्सएप नहीं ओपन कर सकेगा। उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी में आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी के नोटिफिकेशन आपके पास आएँ, तो यहाँ पे आप उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन से ये फ़ायदा होगा कि आपकी व्हाट्सएप को कोई हैक नहीं कर सकेगा, कोई आपकी व्हाट्सएप को आपकी इजाज़त के बिना यूज़ नहीं कर सकेगा। तो उसके लिए आपको इनेबल करना होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आने के बाद आपको अपनी मर्ज़ी का कोड लगाना है। अपनी मर्ज़ी का कोड जो है उसको दोबारा लगाना है। उसके बाद आपको बैकअप ईमेल देना होगा। बैकअप ईमेल देने के बाद आप इसको ओपन करें, दोबारा से इसको कंफर्म करें। ईमेल को कंफर्म करने के बाद जब सेव करेंगे तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपकी ऑन हो जाएगी। मेरी तो अभी पहले से लगी हुई है, तो मैं इसको दोबारा नहीं कर सकता। सो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद उसके बाद अगर आप अपना नंबर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आके कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा ये जो नंबर व्हाट्सएप का है किसी एक सिम पे, अगर उसको मैं दूसरी सिम पे ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरा नंबर भी चेंज हो जाएगा और मेरे जो ग्रुप्स वगैरह चैट हैं वो भी मतलब सेव रहेगी। ठीक हो गया। उसके बाद बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे चैट्स में आता हूँ। चैट्स में आने के बाद अगर आप अपनी थीम का कलर चेंज करना चाहें, यहाँ पे लाइट में डार्क करता हूँ इसको, तो ये देखें ये डार्क हो गया। उसके बाद मैं इसको वापस लाइट पे ही रखता हूँ। लाइट पे रखने के बाद अगर आप इसका वॉलपेपर चेंज करना चाहें चैट का, तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज पे आके ब्राइट डार्क माय फोटोज़ से भी आप क्लिक करके इसको लगा सकते हैं, या फिर सॉलिड कलर्स। तो इनमें से कोई भी कलर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला कलर लगाता हूँ। ये वाला कलर आप देख सकते हैं कि कैसे पीछे कूल लुक आ रहा है। तो इसको मैं अगर सेट वॉलपेपर करना चाहूँ तो ये सेट हो जाएगा। तो मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे अगर आप अपने चाहते हैं कि आपको अगर कोई फ़ोटो भेजता है, वीडियो भेजता है, तो वो आपकी गैलरी में सेव ना हो, वो आपकी गैलरी में ना दिखे, या फिर वो आपके व्हाट्सएप तक ही महदूद रहे, तो यहाँ पे मीडिया विजिबिलिटी है, इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं। ऑफ़ करने का ये फ़ायदा होगा कि जो भी बंदा आपको फ़ोटो वगैरह भेजेगा, वीडियो वगैरह भेजेगा, तो वो आपकी गैलरी में शो नहीं होगी, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही होगी। तो मैं इसको दोबारा से ऑन कर देता हूँ। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है या कुछ और मसला है तो आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे तो कर सकते हैं।
ये ख़ास तौर के लिए उनके लिए जो जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, वो लाज करके अपनी फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया, तो उनको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। जो चैट वाला होगा, चैट वाली होगी। तो उसके बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद नोटिफिकेशन पे जाते हैं। नोटिफिकेशन पे जाने के बाद अगर आप अपनी नोटिफिकेशन की टोन चेंज करना चाहें तो नोटिफिकेशन टोन में जाके चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आके। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ पड़ी हैं आपकी जो अपनी होगी माई गैलरी में, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आगे। उसके बाद आता है वाइब्रेट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी नोटिफिकेशन आए व्हाट्सएप का, तो उस पर आपको वाइब्रेशन आए, तो आप वाइब्रेशन को भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हो गया लाइट। दूसरी को छोड़ें तो आगे बढ़ते हैं, ये किसी काम की नहीं। उसके बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं सिखानी। तो उसके बाद आते हैं डेटा एंड स्टोरेज में। स्टोरेज में आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी व्हाट्सएप कॉल पे आपकी डेटा कम यूज़ हो, तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं। इनेबल कर सकते हैं तो आपकी डेटा कम यूज़ होगी। और उसके बाद ऑटो मीडिया डाउनलोड। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी डेटा ऑन करते हैं, ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं लोगों के पास, तो उनकी जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ आइडियोज़ होती हैं तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होने जाती हैं। उस तरह से आपकी डेटा भी यूज़ हो जाती है और मोबाइल की मेमोरी भी मतलब कम फट जाती है, उसमें ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं, आपको डिलीट करने का टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे आके व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, तो आप यहाँ पे आके पहले तो आपके पास ये क्लिक मार्क होंगे, तो आपने इन सबको रिमूव कर देना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप डेटा ऑन करेंगे तो कोई चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास डाउनलोड नहीं होगी। उसके बाद यही सीन वाईफाई पे भी है। तो यहाँ पे आपके पास सभी टिक्स लगी होंगी इस तरह से, तो आपने वो रिमूव करनी है। रिमूव करके इसको ओके करना है, तो आपकी मतलब मेमोरी जो भी होगी या फ़ोटो ग्रुप्स में आएंगे तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली सेव नहीं होंगे। उसके बाद बैक आते हैं। यहाँ पे हेल्प में आप हेल्प सेंटर से जाके आप इनकी मालूमात ले सकते हैं, सीख सकते हैं इनके बारे में, व्हाट्सएप के बारे में। उसके बाद अगर आप व्हाट्सएप वालों से कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट अस पे क्लिक करके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ पढ़ना चाहें तो यहाँ पे टर्म्स एंड पॉलिसीज़ पे क्लिक करके उनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ जान सकते हैं। और उसके बाद ऐप इन्फो पे आप इनके एप्लीकेशन के रेट जो भी मतलब होगा वो आप जान सकेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला सीन है। तो उसके बाद बैक आता हूँ। बैक आने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि किसी बंदे को मैं मैसेज करूँ लेकिन वो 7 दिन के अंदर अंदर डिलीट हो जाए, तो मैं इस पे आइकॉन पे क्लिक करूँगा। आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आई बटन पे क्लिक करूँगा। आई बटन पे क्लिक करने के बाद यही वाला सीन है। यहाँ पे अगर आप इस बंदे का जो है नोटिफिकेशन इसको म्यूट करना चाहें तो म्यूट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर ऑलवेज़ करना चाहें, वीक करना चाहें, 8 आवर क्लिक करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया विजिबिलिटी, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आप किसी बंदे की चाहते हैं कि उसकी फ़ोटो वगैरह वीडियो आपकी गैलरी में सेव ना हो, सिर्फ आपके व्हाट्सएप पर ही रहे, तो यहाँ पे आप इसकी मीडिया जो भी है उसको विजिबिलिटी ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है डिसअपीयरिंग मैसेज। डिसअपीयरिंग मैसेज का मतलब ये है कि जब भी कोई बंदा या आप उसको मैसेज करेंगे तो आपका मैसेज ऑटोमेटिकली 7 दिन बाद उसके पास से सारे डिलीट हो जाएंगे। अगर आप इसको ऑन करेंगे, ऑन पे रखेंगे, तो ये ऊपर लिखा हुआ है टर्निंग ऑन दिस सेटिंग विल मेक मैसेजेस डिसअपीयर फ्रॉम दिस चैट आफ्टर 7 डेज। मतलब कि आप जिस बंदे को मैसेज कर रहे हैं अगले बंदे के पास 7 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपके सारे मैसेज डिलीट हो जाएंगे। तो बैक आता हूँ। बैक आने के बाद दूसरे ऑप्शन ये है, ब्लॉक करना चाहूँ ब्लॉक कर सकता हूँ, दूसरे कुछ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। उसके बाद बैक आते हैं। तो यही कुछ सेटिंग थी व्हाट्सएप के बारे में जो मैंने आपको सिखाई। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि फ्यूचर में इस तरह की अमेजिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।